हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये छुटका सा नेपाल जिस ड्रैगन के दम पर उछल रहा है ना, उसी ड्रैगन ने उसे निगलना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन का नया शिकार नेपाल बन गया है। झांसा देकर चीन अब नेपाल का नक्शा ही बदलने में लग गया है। देख लीजिए चीन के चंगुल में कैसे फंस गया है नेपाल। हिमालय की गोद में बसी ये खूबसूरत वादियां नेपाल की हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से बहती खूबसूरत नदी, शांत वातावरण और प्रकृति के खूबसूरत नजारों से पूरा इलाका भरा हुआ है। लेकिन इस नेपाल के इस हिस्से को अब ड्रैगन ने निगलना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ समय से नेपाल चीन के बहकावे में ऊंची ऊंची छलांगे मार रहा है और अपनी आदत की तरह ही चीन ने उसके साथ छल कर दिया। चीन के चाल चरित्र का शिकार अब नेपाल कैसे बन गया है, वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आप नेपाल की ये नई कारिस्तानी देखिए। उत्तराखंड की सीमा पर धारचूला के पास नेपाल की सेना ने अपनी सेना के अंदर हेलीपैड बनाया है और कुछ टेंट भी लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल ने भारत की सीमा पर गतिविधि तेज कर दी है। चीन के बरगलाने पर नेपाल बड़े भाई भारत के साथ सीमा पर रिश्ता बिगाड़ने में जुटा है और दूसरी तरफ उसे खबर भी नहीं लगी कि कैसे चीन ने उसे हड़पना शुरू कर दिया। ये नेपाल का वो नक्शा है जिसे चीन ने बिगाड़ना शुरू कर दिया है। नेपाल को उकसाकर भारत के साथ उलझाने वाले चीन ने नेपाल के कई जिलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। चीन नेपाल के 7 जिलों में 11 जगहों पर जमीन कब्जा कर चुका है। ये उसी हुमला जिले की तस्वीरें हैं जहां चीन ने जमीन हड़प ली है। हुमला जिले के भागडोर खोला में 6 हेक्टेयर, करनाली नदी की 4 हेक्टेयर जमीन, रसुवा जिले सिंजेन खोला में 2 हेक्टेयर, जम्बू खोला में 3 हेक्टेयर, सिंधु पाल्चौक जिले में खरने खोला की 7 हेक्टेयर, भोटे कोसी में 4 हेक्टेयर जमीन, इसी तरह संखुआ सभा जिले की समजुंग खोला की 3 और कम खोला की 2 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर चुका है चीन। तस्वीरों में दिख रही अरुण नदी की भी 4 हेक्टेयर जमीन चीन अब तक हजम कर चुका है। नेपाल के उत्तर में पड़ने वाले गोरखा जिले के रुई गांव पर चीन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। चीन के कब्जे वाला कारनामा यहीं खत्म नहीं होता है। खबर तो यह भी है कि चीन ने करनाली और भागडरे खोला नदी के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके उसकी दिशा भी बदल दी है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चीन ने सड़क निर्माण के बहाने नेपाल के इन हिस्सों पर कब्जा किया है। चीन हैवी फंडिंग कर रहा है, बहुत राशि दे रहा है, पैसा दे रहा है नेपाल को। नेपाल का प्रधानमंत्री मिस्टर ओली चाइना के सपोर्टर हैं, चाइना के इशारे पे नाचते हैं और चीन एक तीसरा फ्रंट हिंदुस्तान के खिलाफ खोल रहा है और इसीलिए वो मैसिव रोड कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है, स्ट्रेटेजिक रोड के तरह, जिसमें टैंक्स और हैवी व्हीकल्स, हैवी गाड़ियां, मिलिट्री गाड़ियां जा सके। चीन के चंगुल में फंस चुकी नेपाल की सरकार पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। नेपाली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट बिमलेन्द्र निधि ने ट्वीट कर ओली सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। दोस्ती का झांसा देकर जमीन पर कब्जा करना चीन की पुरानी आदत है। पाकिस्तान के बाद अब नेपाल भी चीन की इस चाल का शिकार हो गया है।
भारत से रिश्ते बिगाड़कर नेपाल पहले ही अपना नुकसान कर चुका है। अब रही सही कसर चीन ने पूरी कर दी।